इजरायल और सीरिया के बीच युद्ध शुरू हो गया है। इजरायल ने राजधानी दमिश्क में सीरिया के रक्षा मंत्रालय पर बमबारी की है। दक्षिण सीरिया के सुवेदा में ड्रूज मिलिशिया और सीरिया के मौजूदा शासक अल जुलानी के लड़ाकों के बीच जंग चल रही है। इजरायल खुलकर ड्रूज मिलिशिया के समर्थन में आ गया है और अब इजरायल ने राजधानी दमिश्क में रक्षा मंत्रालय को टारगेट किया है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल कोट्स ने कहा है कि दमिश्क में अब चेतावनी देना बंद कर दिया गया है क्योंकि अब दर्दनाक हमले किए जा रहे हैं। साथ में दक्षिणी सीरिया के सुवेदा में भी इजरायल सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा। ये लगातार तीसरा दिन है जब इजरायल ने सीरिया पर हमले जारी रखे हैं और अब राजधानी दमिश्क पर भी अटैक शुरू हो गया है। इजरायल और ईरान के बीच सीज फायर हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि इजरायल ने एक और मोर्चा खोल दिया। हिजबुल्लाह की तलाश में इजरायली फोर्स सीरिया में भी हमले कर रही थी, लेकिन बुधवार को ड्रूज समुदाय की रक्षा के नाम पर सीरिया की राजधानी तक में बम बरसा दी। पिछले 24 घंटे में 250 से ज्यादा अटैक इजरायल की तरफ से सीरिया में किए गए। आईडीएफ की तरफ से इस ऑपरेशन पर बयान जारी किया गया। बयान में कहा गया कि दक्षिणी सीरिया में आईडीएफ ने खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में सीरियाई शासन के सैन्य ठिकानों पर सटीक वार किया गया। आईडीएफ ने उन बख्तरबंद वाहनों को निशाना बनाया जो भारी मशीन गनों और हथियारों से लैस थे। ये गाड़ियां अस-सुवेदा इलाके की ओर बढ़ रही थी। आईडीएफ ने कहा कि इस ऑपरेशन में केवल गाड़ियां ही नहीं बल्कि फायरिंग पोस्ट और वेपन स्टोरेज फैसिलिटी और अन्य सैन्य ठिकानों पर भी स्ट्राइक की गई। आईडीएफ का ये ऑपरेशन सीरियाई शासन की उन हरकतों का रिएक्शन है जो वो दक्षिणी सीरिया में रहने वाले ड्रूज नागरिकों के खिलाफ कर रहा है। सीरिया में ऑपरेशन जारी था और इसकी समीक्षा करने के लिए खुद इजरायली सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर अपने टॉप कमांडरों के साथ गोलान हाइट्स पर स्थित नाफा बेस पहुंचे। इस मौके पर जनरल जमीर ने साफ कहा कि हम निर्णायक रूप से कार्रवाई कर रहे हैं ताकि सीमा पार दुश्मनों को अपनी जड़ जमाने से रोका जा सके। उन्होंने फिर से दोहराया कि हम दक्षिणी सीरिया को आतंक का गढ़ नहीं बनने देंगे। हम किसी और पर निर्भर नहीं हैं। हम खुद अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे। जनरल ने रूस समुदाय को भी संदेश दिया कि मैं आपके दर्द को समझता हूं। हम आपकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में ड्रूज मिलिशिया और मौजूदा सरकार के बीच झड़पों की शुरुआत तब हुई जब एक रूस सब्जी विक्रेता को एक बेदुइन कबीले ने अपहरण कर लूट लिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच एक के बाद एक अपहरण और जवाबी हमले शुरू हो गए। यही हिंसा बड़े संघर्ष में बदल गई। बाद में सीरिया की सेना की सीधे जंग ड्रूज मिलिशिया के साथ शुरू हो गई। अगर हम ड्रूज समुदाय की सीरिया में संख्या की बात करें तो ये 7 लाख के करीब है। सीरिया का अस-सुवेदा इलाका ड्रूज का गढ़ माना जाता है। यह समुदाय की शुरुआत तो मिस्र से 11वीं शताब्दी में हुई, लेकिन सबसे ज्यादा ड्रूज सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजराइल में रहते हैं। अकेले सीरिया के पास गोलान हाइट्स में भी 30,000 के करीब ड्रूज समुदाय के लोग बसे हैं। इजराइल में 1.5 लाख ड्रूज रहते हैं। इजराइल ने मंगलवार को सुवेदा शहर और उसके आसपास सीरियाई सेना के काफिले पर हवाई हमले किए, जिसमें कई सैनिक मारे गए और घायल हुए। इससे स्थानीय ड्रूज समुदाय, बेडुइन जनजातियों और सीरियाई अंतरिम सरकार की सेनाओं के बीच चल रही झड़पें और तेज हो गईं। ड्रूज एक धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक समुदाय है जो इस्लाम से उत्पन्न हुआ है और मुख्य रूप से सीरिया, लेबनान, इजराइल और जॉर्डन में रहता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल की इस संघर्ष में दिलचस्पी के 2 बड़े कारण हैं। पहला, वो नहीं चाहता कि ईरान समर्थित या इजराइल विरोधी इस्लामी चरमपंथी समूह सीरियाई सीमा के पास अपना ठिकाना बनाए, खासकर स्वेदा जैसे ड्रूज बहुल इलाकों में। दूसरी वजह इजराइल के भीतर मौजूद ड्रूज समुदाय हैं। ये इजरायली सरकार के काफी करीब माने जाते हैं। उनकी चिंता को दूर करने के लिए भी इजराइल सक्रिय हो गया है। इजराइल ने सोमवार और मंगलवार को स्वेदा में सीरियाई सरकारी सैनिकों पर हवाई हमले किए। हाल के महीनों में इजरायली सेना ने दक्षिणी सीरिया के उस
बफर जोन पर कंट्रोल कर लिया है, जहां पहले संयुक्त राष्ट्र के सैनिक गश्ती करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।